बताइए, वो पेपर का कटिंग है क्या आपके मोबाइल में? अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो लगभग 6-7 दिन तक मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चीज़ है वो हमारे सोच से भी बहुत ज़्यादा परे है। बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीस से वासी। अनीस जब भी आता है तो कुछ न कुछ खास चीज़ों को आपको दिखाता और सुनाता भी है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उज्जवल आनंद की। इसकी कहानी, इसकी जुबानी मैं सुनाऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि इनके दादाजी काफ़ी विख्यात लोगों में से हैं। वो गरीब बच्चियों की शादी कराना और बहुत सारे काम, गरीबों को सम्मानित करना इनका ये प्रोफेशन रहा है। और इनके पिताजी भी एक बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसानों में से हैं। लेकिन इनके साथ जो घटना घटित हुई है वो स्कूल है। वो स्कूल की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो कि सीबीएसई बोर्ड की एग्जामिनेशन हुए हैं। पेपर में काफ़ी सारे कटिंग है जिसमें इनको सम्मानित किया गया है, पेपर में ऐसा है। लेकिन ये कह रहे हैं ऐसा कि मुझे सम्मानित नहीं किया गया है। प्रिंसिपल जो हैं वो प्रिंसिपल शायद इनको कॉल भी नहीं की, और प्रैक्टिकल में नंबर भी बहुत कम है। ये बच्चा का मनोबल गिरेगा या उठेगा, सोचिएगा आप। डीएम साहब, मैं आपसे भी कहूंगा, आप कहते हैं कि बच्चों को प्रोत्साहित करो, बच्चों को आगे बढ़ाओ, लेकिन जो बच्चा आगे बढ़ रहा है, जो कुछ कर रहा है, क्या उसके लिए आपके लिए कुछ बनता नहीं, जवाबदेही नहीं बनती है? सबसे पहले आप लोग उज्जवल का स्वागत करें। उज्जवल, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हमारे हिंदी वाले दर्शक ज्यादा हैं। उज्जवल, कैसे हैं आप सब? नमस्ते। उज्जवल, जरा मुझे बताइएगा, ये जो 10th का जो सीबीएसई का एग्जामिनेशन का जो आपका रिजल्ट है, जिसमें आपको पेपर के द्वारा जो कहा गया कि आपको सम्मानित किया गया स्कूल में, क्या है वो स्टोरी? असल में ऐसा दिया गया था कि मेरे स्कूल में टॉप 5 रिजल्ट होल्डर्स थे जिनका 90+ मार्क्स आया था। तो मुद्दे की बात यह है कि उन टॉप 5 रिजल्ट होल्डर्स को बुलाया गया था स्कूल में सेमिनार के अंदर, लेकिन मैं टॉप 4 पे था। मुझे ना प्रिंसिपल ने कॉल किया, ना स्कूल टीम से कभी किसी ने अप्रोच किया, और जबकि पेपर में, न्यूज़पेपर के अंदर स्कूल ने पब्लिश किया है मेरा नाम लेकर के कि मुझे भी अवार्ड दिया गया है, पर ऐसा कुछ है नहीं। प्रिंसिपल का नाम क्या है? प्रिंसिपल है नम्रता राय। नम्रता राय। क्या वो आपका जो ब्रांच है, वो ब्रांच और स्कूल का नाम बताएं। इंडियन पब्लिक स्कूल हाजीपुर अजमतपुर। हाजीपुर अजमतपुर। आप जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो अजमतपुर में है? हाँ। अजमतपुर कहाँ पड़ता है? अजमतपुर बिद्दुपुर रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर्स दूर पड़ता है। चलिए, अब बात हम उसकी करेंगे कि सफलता, जो कहते हैं ना कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। अब कहानी में एक नया टर्निंग पॉइंट आने जा रहा है। बाबू, ये तो बहुत छोटी सी बात है कि कोई तुमको सम्मानित किया नहीं किया, वो बहुत छोटी सी लेवल की चीज़ है। कल तुम आईएएस बन जाओगे तो शायद वही नम्रता मैडम तुमको आएंगी और तुम्हारे साथ सेल्फी लेके जाएंगी। अब मुझे ये बताइए, आपका एआई टेक्निक के बारे में आप कुछ बता रहे थे मुझे, जरा ये दिखाइए, वो क्या है, वो स्टोरी क्या है? तो असल में जब 10th का प्री बोर्ड्स हो रहा था, तो प्री बोर्ड्स के टाइम में हमारे स्कूल ने एक साइंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया था, जिसके अंदर मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने का सोचा था। एक्चुअली मैं कंप्यूटिंग और कोडिंग बैकग्राउंड से भी हूँ। तो जब मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो लगभग 6-7 दिन तक मैंने रात भर जगकर 98 यानी कि 98,000 लाइन का कोड लिखा था ताकि वो एआई काम कर सके। लेकिन जिस दिन साइंस एग्जीबिशन था उसके ठीक एक दिन पहले प्रिंसिपल ने मेरा नाम काट दिया और मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्यों? इस बात का तो कारण मैंने कभी उनसे पूछा नहीं और उन्होंने बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या तुम्हारे साथ कहीं वो पार्शियलिटी तो नहीं करती हैं? पार्शियलिटी तो हमेशा हुआ करता था। क्या क्लास 1 to 10th आप हमेशा ऐसा झेले हैं? नहीं, एक्चुअली मैं उस स्कूल में क्लास 8th के बाद से था, क्लास 8th, 9th और 10th में, और इस बीच ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है जिस टाइम मेरे साथ पार्शियलिटी किया गया है। किस टाइप का आपके साथ घटना घटित हुआ है वो मैडम के साथ में, जो कि वो प्रिंसिपल मैडम, आपकी क्लास टीचर और आपके जो को मेंबर हैं स्कूल के, वो आपके साथ कैसा बिहेवियर करते थे? जरा कुछ हमारे दर्शकों को सुनाइए भी। टीचर्स और प्रिंसिपल का बिहेवियर ऑन द फेस, चेहरे पे एकदम सही था। चेहरे पे मतलब वो ऐसा दिखाते थे कि मतलब वो परवाह करते हैं और मुझे बाकी बच्चों जैसा ही मेरे साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन पीठ पीछे ऐसा नहीं था। मतलब वो लोग मेरे साथ हर समय बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी किया करते थे। कुछ एक आध दो उदाहरण बताइए।
जैसे कि एक एग्जांपल और है, नेशनल साइंस फेयर होने वाला था और नेशनल साइंस फेयर के दौरान मेरा नाम स्कूल के द्वारा नॉमिनाइज किया गया था कि मैं नेशनल साइंस फेयर में स्कूल को रिप्रेजेंट करूंगा। उस टाइम भी मेरा प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही था, लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने अपना प्रोजेक्ट लगभग 90% कंप्लीट कर लिया था, उस टाइम मैम ने वापस से मेरा नाम डिस्क्वालीफाई कर दिया और मेरी जगह पे किसी और बच्चे को मौका दिया और उन्हें आगे बढ़ने दिया। आप मुझे एक चीज बताइए, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, क्या आप वो जो एआई टेक्निक है क्या आप वो दिखा सकते हैं? कोशिश करता हूँ। दर्शकों, ये जब तक ये इसको कर रहे हैं तब तक मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करता हूं। आपके घर में भी बच्चे होंगे। मैं किसी जाति धर्म की बातें नहीं करता, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मैं सिर्फ एक बात करता हूं, जिसमें योग्यता है, जिसमें कहते हैं टैलेंट है, उस टैलेंट को निकल के बाहर आना चाहिए और जो टैलेंट वाले हैं वो उनको ऊपर जाना भी चाहिए। मैं सोमा घोष मैडम को कहता हूं कि सोमा घोष मैडम, सीबीएसई से आप हैं, आप चेयरमैन हैं। मैडम, आपसे विनम्र निवेदन है, इस बच्चे के साथ में जो घटना घटित हुई है प्लीज इस पे संज्ञान लें और वो प्रिंसिपल इसके साथ जो दुर्व्यवहार करती हैं ये तो जांच का विषय है मैडम। और सीबीएसई के जो चेयरमैन हैं, जो कि कंकरबाग, राजीव नगर और राजा बाजार में जो कार्यालय हैं, मैं सबको हैशटैग करने वाला हूं और प्लीज इस स्कूल के बारे में संज्ञान लिया जाए कि आखिर ये इस बच्चे के साथ में ये चीज क्यों घटित हुई। क्या आपका रेडी है आप? जरा मेरे दर्शकों को दिखाइए जरा कि क्या है वो टेक्निक, मैं देखना चाहता हूँ। दिखाइए जरा। हेलो फ्राइडे। कैसे हैं? क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? हाँ बोलिए। हेलो फ्राइडे। क्या आप किसी विशेष चैनल की बात कर रहे हैं? क्या तुम मुझे एलॉन मस्क के बारे में कुछ बताना चाहोगे? जरूर। इलॉन मस्क एक उद्यमी, उद्योगपति और उद्योग नेता है। उन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स और बोरिंग कंपनी की स्थापना की है। उनका उद्यमी दृष्टिकोण और नवाचारों की प्रेरणादायक कहानी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आपको और कुछ चाहिए? फ्राइडे, एलॉन मस्क से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताओ। इलॉन मस्क के संबंध में पेपर्स के बारे में क्या जानकारी चाहिए? उनके उद्योगीकरण के बारे में, तकनीकी नवाचारों के बारे में या कुछ और? फ्राइडे, क्या तुम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बताना चाहोगे? जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय गणित जन और खगोलविद थे। उन्होंने आर्यभट्टियम नामक गणित शास्त्र की रचना की और अंतरिक्ष गणित में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको और कुछ जानना है? चलिए, अब देखने के योग्य अब बहुत कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि इस बच्चे में टैलेंट है। इस टैलेंट को हमने देखा है और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इस बच्चे ने करके दिखा भी दिया है। इस टेक्निक के ऊपर में जो खर्चे आने था, स्कूल ने कहा कि हम उस खर्चे को पूरा प्रोवाइड करेंगे और वो स्कूल ने साफ साफ मना कर दिया और इसे डिस्क्वालीफाई भी कर दिया है। आज आप देखते होंगे आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है और कहते हैं कि नमस्कार, आपका नाम लेकर के, जो भी आपका यथाकथित नाम है उस नाम को लेकर के आप मुझे वोटिंग करें या फिर पोलिंग करें या फिर मैं ये ऐसा आदमी हूं। क्या यही टेक्निक है ना? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चीज़ है वो हमारे सोच से भी बहुत ज़्यादा परे है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इतना कुछ कर सकते हैं जितना कि हम लोग आज तक कल्पना भी नहीं किए हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, प्रोग्रामिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल्स हो, सर्जरी हो या फिर मेडिसिन हो, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हर चीज़ में डिफरेंट लेवल पे एडवांसमेंट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेवल्स के बहुत सारे लेवल्स के होते हैं, जैसे कि कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को LLMs कहा जाता है। उनका LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खास बात ये होती है कि ये बहुत सारे टॉपिक्स पे डिफरेंट टॉपिक्स पे अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं और ह्यूमन की तरह इंटरैक्ट कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं। और मुझे अब एक चीज बताइए, आपके टैलेंट को हमारी दर्शक और हमारी चैनल सलाम करती है कि इस छोटे से नन्हे से बालक का घर कहाँ है, इसे ही पूछते हैं। कहाँ है घर आपका? गांव कहाँ है आपका? मैं चकबरुआ गांव में रहता हूँ। बिदुपुर रेलवे। यहाँ पे लोकल स्टेशन क्या कौन सा है? अक्षयबट रायनगर रेलवे स्टेशन। अच्छा,
अब मुझे ये बताइए कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं और जो कि पूरे देश विदेश में फैला हुआ है, क्योंकि मैं सार्क का चेयरमैन भी हूँ और सचिव भी हूँ, तो प्लीज़ अपना एक ऐसा कोई कांटेक्ट नंबर दें जो कि लोग आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7717742611। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वो पेपर का कटिंग है क्या आपके मोबाइल में? हाँ, ज़रा दिखाइए ना ज़रा। एक सेकेंड। वो जो पेपर में आया था उस चीज़ को ये प्रूफ करके दिखा रहा है कि वो भी विद्यालय वालों ने छपाया था। लेकिन जहाँ तक बात होती है, अगर कोई मेहनत करता है या फिर किसी में टैलेंट है तो उसे अगर सम्मानित किया गया है तो कुछ फोटोग्राफ्स हो और वाकई में वो चीज़ होना भी चाहिए। ज़रा दिखाइए ज़रा उस दर्शकों को हमारे। ये जो देख रहे हैं ये किस अखबार में है, किस अखबार में नहीं, ये आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे चल रहा है और आप इस अखबार का हर एक चीज़ आप पढ़ सकते हैं और मैं आपके कमेंट बॉक्स में ये अखबार का कटिंग भी डाल दूंगा। दोस्तों, अब लगता है कि अब अपने पापा का भी नाम बता दूं ज़रा। मेरे पापा का नाम श्री सुनील कुमार शाह है। कहाँ है रहने वाले वो? अभी बेसिकली आपकी गर्मी छुट्टी चल रही होगी। हाँ। क्या कर रहे हो गर्मी छुट्टी में? ज़्यादा कुछ नहीं, मैं अपने AI मॉडल्स पे ही और ज़्यादा काम कर रहा हूँ ताकि उनको और ज़्यादा बेहतर बना सकूँ और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। इतनी नन्ही सी उम्र में, ये जो कहते हैं कि अभी पालने में पूत के पाँव पालने में होते हैं, इस उम्र में आपके पास ये सोच, ये इतना बड़ा सोच आया कहाँ से? पहले ये इस बात पे पहले फोकस कीजिए। एक्चुअली मैं इसका क्रेडिट अपने एक कंप्यूटर टीचर मानस सर को देना चाहूँगा। और मानस सर, जब मैं क्लास 8th में था तब मानस सर मुझे पाइथन पढ़ाया करते थे। पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके जो AI डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मानस सर ने मेरा इंटरेस्ट पाइथन में जगाया और उस टाइम के बाद से मैंने डिफरेंट सोर्सेज जैसे कि यूट्यूब पे, डिस्कॉर्ड पे, अलग अलग जगह से पाइथन के बारे में नॉलेज लेता गया और फिर मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मैं उस पर काम करता रहा। कहीं आप बिहार के एलन मक्स तो नहीं बनना चाहते? उम्मीद तो मेरी वही है। उम्मीद वही है। चलिए दोस्तों, हमारी बातचीत उज्जवल से हुई, उज्जवल आनंद से हुई। इसकी समस्याएं तो कुछ है ही नहीं मेरे समझ से, क्योंकि जो टैलेंट इसके पास है वो विश्वविख्यात टैलेंट है। अगर ये वैशाली जिले का लाल है तो इस लाल को सम्मानित तो DM साहब को करना चाहिए, क्योंकि ये एलन मक्स बनने का ख्वाब रखता है और इसने बहुत सारे ऐसे चमत्कार कर दिखाए हैं। इसके घर के जो इसकी बहनें हैं, इसके भाई हैं, इसके पापा हैं, इसके चाचा हैं, दादाजी, सब इसके फैन हैं और ये पता नहीं किसका फैन है। मैं अपने पापा का फैन हूँ। फैन? आज के बाद मेरा भी थोड़ा बहुत। हाँ। क्या फैन हूँ आपका भी। हो गए कि हो जाओगे? हो चुके हैं। हो चुके हैं। तो ऐसा है कि हमारे दर्शकों को कुछ बताइए ना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और ना हो तो ना करें। कुछ तो बोल दीजिए ना सर। तो मैं इनको प्यार से हंसमुख अंकल बोलता हूं क्योंकि ये दिखने से और बात करने के तरीके से बहुत हंसमुख किस्म के इंसान हैं। तो हंसमुख अंकल के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हो सके तो जितने ज़्यादा लोगों तक हो सकता है उतने लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। अब मेरी प्रस्तुति, लाइक ना करें, शेयर ना करें, अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करें। फॉलो तभी करना जब तुम्हें लगे कि हाँ मैं अच्छी चीज़ें प्रस्तुत करता हूँ। मैं कोई भी चीज़ डॉक्टरेट प्रस्तुत नहीं करता। हाँ, करना पड़ता है, कभी कभी पेट का सवाल है। लेकिन दोस्तों, मैं अनिश कुमार आप लोगों से सबा खैर कर रहा हूँ, अलविदा कह रहा हूँ। हमारी प्रस्तुति कैसी है मुझे नहीं पता, वो तो आप ही बता देते हैं। लेकिन दोस्तों, उज्जवल के उज्जवल भविष्य की कामना हमारी चैनल करती है और हम ये चाहते हैं कि उज्जवल इंटरनेशनल लेवल पे जाए और वैशाली का एनएल मक्स बन जाए। कैसी लगी हमारी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और इसके पेपर कटिंग आपको मिलेगा। गुड नाइट, सबा खैर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मिलता हूं सर ब्रेक के बाद। थैंक यू दोस्तों।